तो दोस्तों आज अपडेट बांग्लादेश से निकल कर आ रही है। फिलहाल बांग्लादेश में जो मेजर जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन हुआ, इससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर के देशों में अपना वर्चस्व बनाने का एक नया अवसर मिल चुका है। देखिए, ये बात पहले ही क्लियर कर दे कि हम कभी भी भारत के किसी भी पड़ोसी देश में इस तरीके के जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन को अच्छा नहीं कहते और इसे रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन वाकई में इस बार बांग्लादेश में जो घटनाएं घटित हुई, उससे भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि आज बढ़ते फैशन के दौर में कपड़े की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसकी जो खपत है वो तेजी से बढ़ रही है और दुनिया के जो ज्यादातर देश हैं वो कपड़े के मामले में भारत और बांग्लादेश पर अपनी निर्भरता बनाए हुए हैं। और देखा जाए तो आज के समय में साउथ एशिया में भारत और बांग्लादेश दो ही ऐसे देश हैं जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दिन ब दिन इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी बाजार भी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देशों में भारत में ही तैयार किए गए कपड़े, वस्त्र और बुने हुए कपड़ों की काफी मांग रहती है। और रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में लगभग 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत और बांग्लादेश में बनाए गए कपड़ों की काफी ज्यादा मांग रहती है। लेकिन जितने भी देशों में टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट किया जाता है, उसमें बांग्लादेश भारत से कहीं आगे है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भारत से छोटा देश होते हुए भी दुनिया के टॉप टेक्सटाइल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर वाले लीडिंग देशों में गिना जाता है। और बांग्लादेश दुनिया भर में टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट मार्केट पर कब्जा इसलिए किए हुए है क्योंकि बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनमें कपड़ों के उत्पादन के लिए बहुत कम श्रम लगता है। श्रम लागत कम होने के कारण ओवरऑल टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है उसकी लागत भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। और बांग्लादेश के टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर की लागत कम होने के कारण बांग्लादेश अच्छी क्वालिटी के कपड़े सबसे सस्ते दामों में दूसरे देशों में बेचता है, जिससे बांग्लादेश को टेक्सटाइल के मामले में आज भी कोई देश कंपटीशन नहीं दे पाता। लेकिन इसी बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से बदल चुकी है और बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं इसको तो आप सभी जानते ही होंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में क्राइसिस चल रहा है। और वहां से पीएम शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत में आ चुकी है और पूरे बांग्लादेश में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है और जो फैक्ट्रियां और कंपनियां थी वो पूरी तरह से बंद पड़ चुकी है, जिसके कारण वैश्विक बाजार में जो बांग्लादेश का व्यापार है वो ठप हो गया। और खासकर वो देश जो टेक्सटाइल के लिए बांग्लादेश पर डिपेंडेंट थे, उनके यहाँ टेक्सटाइल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही, जिससे वो देश भारत से कपड़े खरीदने का मौका तलाश रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कि भारत जो कि इस समय टेक्सटाइल प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर्स के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, इस भारत की टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उन सभी देशों की मार्केट में घुसने का नया रास्ता खुल चुका है, जहां पर अभी तक बांग्लादेशी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर अपना दबदबा बनाए हुए थे। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तिरुपुर एक्सपोर्टर यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के ऑर्डर में लगभग 10% से ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। उनका कहना है कि बांग्लादेश वर्तमान में हर महीने $3.8 बिलियन मूल्य के केवल परिधान वस्त्र का निर्यात करता है, जो यूरोपीय यूनियन, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में जाते हैं। इसकी तुलना में भारत का मासिक कपड़ा एक्सपोर्ट लगभग $1.5 बिलियन ही है। हालांकि यहाँ पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 10% बढ़ोतरी होने का अनुमान तिरुपुर एक्सपोर्टर यूनियन द्वारा लगाया गया, जबकि ओवरऑल भारत के द्वारा कपड़ों का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ने की उम्मीद बताई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने एक बार फिर से आपदा के समय अवसर तलाश कर दुनिया भर के कई देशों को हैरान कर दिया। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, भारत का टेक्सटाइल दुनिया भर में दबदबा बना पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।